पता नहीं था केले के छिलके खाने के बाद प्लेट्स रोड के ऊपर ही फेंक देना, कूड़ेदान के रहते हुए भी कचरा उसके बगल में डाल देते थे। ऐसे वो गांव कचरे से भर गया था। उसी गांव में एक म्युनिसिपल ऑफिस भी हुआ करता था। कचरे को उठाने के लिए एक डंप ट्रक भी था। उसका ड्राइवर लड्डू हरदम उस ट्रक में ही शराब पीकर सो जाता था। उस ट्रक को अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करता था। गांव को अपने परिवार के साथ उसी ट्रक पे ले जाता था। अगर कोई कचरे को साफ क्यों नहीं कर रहे कहकर पूछे तो उन्हें वो बहुत पीटता था। उसका ऊपरी अधिकारी भी उसके जैसे ही था। उसे घूस लेने की आदत थी। अगर लोग आकर कोई शिकायत किए तो आपका क्या झगड़ा है भाई? गांव में लोगों का रहना कितनी साधारण बात है, उनके फेंके कचरे का रहना भी उतना ही साधारण बात है। हमारा लड्डू अच्छे से साफ कर रहा है, मैं हर दिन उसके लॉग बुक पर दस्तखत कर रहा हूँ ना, मुझे उसके बारे में पता नहीं क्या? ज्यादा बात किए तो उसे पीटने को बोलूंगा। ऐसे कहते ही लड्डू लठ उठाता था तो वो देखकर सब डर के मारे भाग जाते थे। वो दोनों मिलकर ऑफिस में ही दारू पीते थे। लड्डू को मंगली नाम की एक बेटी थी। एक बार मंगली बीमार होने के कारण लड्डू उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। डॉक्टर उसकी परीक्षा करे। आई एम वेरी सॉरी लड्डू, तुम्हारे बेटी को ब्लड कैंसर हुआ है और वो भी एडवांस स्टेज में है। वो और थोड़े दिन ही जिएगी। अपने बेटी को ले जाइए और उसके साथ वक्त बिताइए। वो सुनकर लड्डू और उसकी पत्नी बहुत रोने लगे। घर में पलंग पर सोई हुई मंगली, पिताजी, मुझे क्या हुआ है? हरदम मुझे थकान क्यों महसूस हो रही है? आप लोग ऐसे दुखी क्यों हो? स्कूल जाना भी क्यों बंद करवा दिए? उसके बातें सुनकर लड्डू के आंख भर आए। बेटी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हम तुम्हारे साथ थोड़े दिन बिताना चाहते थे, इसीलिए स्कूल बंद करवा दिए। थोड़े दिन बिताने का क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे थोड़े दिनों के बाद कहीं दूर भिजा दोगे क्या आप लोग? अब उस लड़की को क्या जवाब दे समझ नहीं आने के कारण उसके माता पिता रोने लगे। एक दिन लड्डू खूब पीकर लोटपोट होकर जंगल के रास्ते से आने लगा। तब एक स्वामी जी को एक लॉरी टक्कर मारकर चली गई। तुरंत लड्डू उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाकर इलाज करवाया। बाद में उन्हें अपने घर में ही रखकर उनकी देखभाल करने लगा। चार दिनों के बाद स्वामी जी होश में आए। लड्डू और उसकी पत्नी स्वामी जी को नमस्कार किए। स्वामी जी उठकर अपने आप को उस घर में पाकर, बेटा, वो भगवान कब किसको कैसे मिलवाता है किसी को नहीं पता। मुझे तुम्हारे स्थिति के बारे में सब समझ में आ गया है। तुम्हारे बेटी को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। शरीर में कैंसर भी कचरे के जैसे होता है, वो ऐसे जमा होते होते आखिर में जान ले लेती है। तुम्हें इस गाँव वालों के बद्दुआएं लगी है, इसीलिए तुम्हारे बेटी को ऐसे हुआ है। आपने सच कहा है स्वामी जी, मैंने इस गांव वालों के साथ बहुत अन्याय किया है, मगर मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मिलेगी कहकर मैंने कभी नहीं सोचा। चिंता ना करो बेटा, अपने गलती को मानने वाले ही उत्तम पुरुष हैं। तुम आज से 42 दिन तक गांव को साफ करते रहना। गांव में कचरा साफ हुए जैसे ही तुम्हारे बेटे के खून में रहा कैंसर भी साफ होते जाएगा। एक दिन भी काम छोड़ दिए तो तुम्हारे बेटे के जान को खो बैठोगे। ओम तत्सत कहकर आशीर्वाद देकर स्वामी जी चले गए। उस दिन से लड्डू शराब पीना छोड़कर डंप ट्रक चलाने लगा और गांव के सारे कचरे को उठाने लगा। उसे काम करते हुए देख सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। गांव वाले भी कचरे को लाकर कूड़ेदाने में ही डालने लगे। बेटी को धीरे धीरे से उठकर खेलते हुए देख लड्डू की पत्नी खुश हुई। ठीक 42वें दिन पर उसका ऊपरी अधिकारी उसे रोककर, रे तुम्हें क्या हुआ रे? आजकल तुम ऐसे काम क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? शराब पीना भी छोड़ दिए और मुझे शराब लाकर देना भी छोड़ दिए। अगर तुम ऐसे काम किए तो कल के दिन लोग मुझे भी तुम्हारे जैसे ही काम करने के लिए बोलेंगे। तुमसे कितने बार बोल रहा हूँ, तुम ऐसे नहीं सुनोगे। तुरंत काम छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें डिसमिस कर रहा हूँ। दिस इज माय ऑर्डर।
तब लड्डू उसे अपने स्थिति के बारे में पूरा समझाया। सर यही आखिरी दिन है सर, कृपा करके मुझे मत रोके, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मगर अधिकारी उसकी बात नहीं मान रहा था। लड्डू उसे जोर से धक्का मारकर डंप ट्रक चढ़ा और पूरा गांव साफ करने लगा। बाद में डॉक्टर टेस्ट रिपोर्ट्स देखकर, ये क्या भाई, ये सच है या सपना? तुम्हारे बेटी को अब किसी तरह का कैंसर नहीं है। ये सुनकर लड्डू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। घर आते ही लड्डू, इस डंप ट्रक की वजह से ही मेरी बेटी की जान बची, इसकी मरम्मत करके मुझे इसका एहसान चुकाना पड़ेगा, सोचा। ऐसे वो अपने बीवी और बेटी के साथ मिलकर उस डंप ट्रक को पेंट करने लगा। तब वो अचानक से एक मनी डंप ट्रक में बदल गया। तब स्वामी जी वहां पर आए। बेटा, मैंने जानबूझकर ऐसे किया। अब से तुम इस पर गांव के कचरे को साफ करना ही नहीं, जरूरतमंद गरीबों को भी पैसे देकर उनकी मदद करो। ऐसे उस दिन से उस ट्रक में फिरते हुए लड्डू लोगों को पैसे बांटते हुए खुशी से जीने लगा और बाद में उसके ऊपरी अधिकारी को जेल में डाले। हेलो,